ओवुलेशन तो होता है पर प्रेगनेंसी नहीं रुकती। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाह रही हैं। ओवुलेशन होता है पर उनके पीरियड्स आ जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भ बनने के बाद, बच्चेदानी की दीवार तक आने के बाद ऐसा क्या होता है जो आपके पीरियड्स आ जाते हैं और वो इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो ये जानती हैं कि उनकी साइकिल रेगुलर है, ओवुलेशन टाइम पर हो रहा है, लेकिन उनका जो बेबी है, उनका जो भ्रूण है, वो बच्चेदानी की दीवार तक आने के बाद अपनी जगह बच्चेदानी की दीवार में नहीं बना पाता, चिपक नहीं पाता, इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। ये इम्प्लांटेशन फेलियर क्या होता है, क्यों होता है, और ये इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या ऐसे सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे, और इसको रोकने के लिए, ये इम्प्लांटेशन फेलियर ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इम्प्लांटेशन फेलियर क्या होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का अपनी जगह पर आकर चिपकना, अपनी जगह पर आकर रुकना। फेलियर का मतलब जब वो चीज अपनी जगह पर आकर नहीं रुक पाए तो उसे हम कहते हैं फेलियर। तो जब फीमेल बॉडी में ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के टाइम पर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक भ्रूण का निर्माण होता है, और जब ये भ्रूण ट्रैवल करता हुआ आपके बच्चेदानी में आता है, बच्चेदानी में आने के बाद बच्चेदानी की दीवार पर चिपकता है, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, लेकिन जब वो भ्रूण आपकी बच्चेदानी की दीवार पर आकर चिपक नहीं पाता, किसी कारणवश वो नहीं चिपक पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर, प्रत्यारोपण विफलता। ये इम्प्लांटेशन फेलियर होता क्यों है? इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो ये है आपकी बॉडी में हार्मोन का गड़बड़ होना। अगर आपकी बॉडी में टाइम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हुआ, आपका जो एंडोमेट्रियम बन रहा था, जो आपके बच्चे को चिपकने के बाद वहां पर ग्रो करने में हेल्प करता, वो प्रोजेस्टेरोन उस वक्त रिलीज नहीं हुआ बॉडी में, तो जो आपका बेबी है, भ्रूण है, वो चिपक नहीं पाएगा और वो इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगा। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी जो बच्चेदानी है उसकी जो बनावट है वो प्रॉपर ना हो, ठीक से ना हो, जिसमें उसमें बच्चा ग्रो कर पाए। इसकी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड हो, पॉलिप हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, जिसकी वजह से आपका जो बच्चा है वो प्रॉपर ग्रो नहीं हो पा रहा है, हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं और वो कंडीशन इम्प्लांटेशन फेलियर में जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रीजन नहीं होता, ना तो हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं, हार्मोन्स बिल्कुल ठीक है, और हमारा जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी एकदम ठीक है, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही हो, ओवर हीट की वजह से भी कभी कभी जो इम्प्लांटेशन होता है वो फेल कर जाता है। जी हाँ, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी तो भी जो आपका भ्रूण है वो आरोपित नहीं हो पाएगा, बच्चेदानी की दीवार से नहीं चिपक पाएगा और आपको पीरियड्स आ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स हमें फील होते हैं। इसका फर्स्ट सिम्टम हो सकता है जो हमें बॉडी में देखने के लिए मिलता है, पेट के जो निचले हिस्से है उसमें बहुत ज्यादा पेन होगा। इम्प्लांटेशन पेन में क्या होता है कि हल्का पेन होता है और ओवुलेशन के जस्ट 6 से 12 दिन के बाद हमें फील होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका जो पेन है वो सीवियर हो सकता है, और हो सकता है कि आपको पीरियड जैसा पेन हो रहा हो, जिसकी वजह से आपको पहले भी पता लग सकता है कि ये जो सिम्टम है वो आपके इम्प्लांटेशन पेन नहीं है, आपके पीरियड्स आने वाले हैं, उसकी वजह से आपको ये पेन हो रहा है और इस बार भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा तो आपको जो ब्लीडिंग है, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, जो पिंकिश ब्राउन कलर की होती है, वो भी आपको फील नहीं होगी। आपको उसकी जगह हो सकता है थोड़ी बहुत स्पॉटिंग देखने के लिए मिले, या फिर हो सकता है कुछ भी देखने के लिए ना मिले, सीधा आपका 1 से 2 दिन बाद जब पीरियड डिले हो जाते हैं उसके बाद आपका सीधा पीरियड ही आ जाए। अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है और आपके पीरियड्स आ रहे हैं, आपका ओवुलेशन हो रहा है, आप रिलेशन में रहे हैं, फिर आपके पीरियड आ रहे हैं, आप मतलब उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और 2 से 3 बार 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 ऐसा होता जा रहा है, तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने सारे हार्मोन्स की टेस्ट कराने हैं।
आप अपने हार्मोनल टेस्ट करा लेंगे तो आपको कारण पता चल जाएगा कि कौन से हार्मोन की वजह से ये दिक्कत आ रही है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो यूट्रस है उसका स्ट्रक्चर एकदम ठीक है, तो आपको क्या करना है, हो सकता है बॉडी हीट की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको करना क्या है, आपको बस एक सौंफ लेनी है। डेली आपको रात में 1 चम्मच सौंफ को भिगो के छोड़ देना है। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आप उस सौंफ के पानी को छान लीजिएगा और उस पानी में आप धागे वाली मिश्री का यूज करिएगा। उस मिश्री को आप पीस लीजिएगा, उसके बाद उसका यूज कीजिएगा। उससे आपको घोलने में आसानी होगी और इजीली आप उसे पी पाएंगे। ये सौंफ मैंने आपको पीने के लिए क्यों बोला और इसके क्या फायदे आपकी बॉडी में मिल सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, बहुत ज्यादा आपको गर्मी लगती है, तो आप डेली इसको लीजिए। इसकी जो तासीर होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बॉडी को शीतलता प्रदान करता है। साथ ही ये जो सौंफ होती है आपके डाइजेशन में भी हेल्प करती है। जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है वो इस सौंफ का सेवन डेली कर सकता है और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप बॉडी में गर्मी होने की वजह से सौंफ को ले रहे हैं और आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप 1 महीने तक डेली आप इसको लीजिए। अगर आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो रही है तो आप उस हीट को कम करके कंसीव कर पाएंगे और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह हमने अपनी इस वीडियो में जाना कि इम्प्लांटेशन फेलियर क्या होता है, इसके हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि सिम्टम्स ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जो सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं वो मैंने आपको पहले से बता दिया है। लेकिन जो आपको इम्प्लांटेशन पेन, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसा फील होता है, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होगा और हो भी जाएगा तो वो उस तरह से नहीं होगा जो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाए कि आपने इस मंथ कंसीव कर लिया है। ठीक है। साथ ही इसके अलावा मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप इम्प्लांटेशन फेलियर बार बार आपकी बॉडी में हो रहा है तो आप उसको बचने के लिए क्या कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको एक होम रेमेडी भी बताई है, उसे आप जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे कंसल्टेंट नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।